पाठ 27 दैनंदिनी लेखन डायरी राइटिंग। दैनंदिनी का अंग्रेजी में अर्थ है डायरी, अर्थात प्रतिदिन लिखी जाने वाली। हमारे जीवन में या हमारे आसपास अनेक घटनाएं घटती रहती हैं। इन्हें दैनिक या समय समय पर लिखते रहना डायरी लेखन कहलाता है। दैनंदिनी लिखने का उद्देश्य डायरी लिखने का उद्देश्य लंबे समय तक उन व्यक्तियों, स्थानों, अनुभवों तथा घटनाओं को याद रखना होता है। डायरी लेखन समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करता है, तनाव कम करता है, खुशियां दूनी कर देता है आदि। डायरी व्यक्ति की राजदार होती है। जिस प्रकार हम फोटो देखकर उस अवसर की याद ताजा कर लेते हैं, उसी प्रकार डायरी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं तथा अपने खट्टे मीठे अनुभवों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। विश्व के लगभग सभी प्रसिद्ध व महान व्यक्ति डायरी लिखते थे। उनकी डायरी पढ़कर हम पूरा युग देख सकते हैं। कई बार यही डायरी आगे चलकर आत्मकथा का रूप ले लेती है, जिससे हम महान व्यक्तियों के विचारों, अनुभवों व दिनचर्या के बारे में जान पाते हैं। दैनंदिनी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे ऊपर दाईं ओर दिनांक लिखना चाहिए। डायरी लेखन का विवरण संक्षिप्त तथा तथ्यों, फैक्ट्स पर आधारित होना चाहिए। विशेष घटनाओं का उल्लेख करना चाहिए तथा अपने मनोभाव भी लिखे जा सकते हैं। स्थान तथा समय का वर्णन भी इसमें होना चाहिए। डायरी लेखन वास्तविक होना चाहिए। किसी प्रकार की बनावट नहीं होनी चाहिए। भाषा शैली विषय अनुसार होनी चाहिए। डायरी के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना नाम नहीं लिखना चाहिए। डायरी लिखने के बाद अंत में हस्ताक्षर करने चाहिए। आइए कुछ उदाहरण देखें। 1. 25 सितंबर 2018 बुधवार, रात्रि 10 बजे। आज का दिन बहुत अच्छा बीता। विद्यालय की प्रार्थना सभा में समस्त विद्यार्थियों के सामने मुझे अंतर विद्यालयी लेख प्रतियोगिता में जीता गया पुरस्कार दिया गया। घर आने पर मैंने माँ पिताजी को पुरस्कार दिखाया, तब वे फूले नहीं समाये। दादाजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। अब मैं खाना खाने के बाद सोने जा रहा हूँ। रजत वर्मा। 2. 12 जनवरी 2018 शनिवार, रात्रि 10:30 बजे। आज का दिन शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि बाजार की वह घटना बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही है। मैं आज शाम को माँ के साथ बाजार गई थी। हम सड़क पार करने ही जा रहे थे, तभी तेजी से आती हुई एक कार ने सड़क पार करते हुए कुत्ते को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वह उछलकर हमारे पैरों में आकर गिरा और देखते ही देखते उसने प्राण त्याग दिए। यह भयानक दृश्य मैं शायद ही कभी भुला पाऊं। अनुराधा मित्तल। 3. 15 फरवरी 2018 वीरवार, रात्रि 9:45 बजे। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मेरी इच्छा पूरी हो गई है। आज कक्षा में अध्यापिका ने सबके सामने परीक्षा परिणाम घोषित किया। जब उन्होंने सबसे अधिक अंक प्राप्त करके प्रथम आने वाले छात्र का नाम लिया, तब मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह छात्र कोई और नहीं, मैं ही था। सभी साथियों ने मेरी प्रशंसा की। घर आने पर मैंने माँ पिताजी व दादा दादी को रिपोर्ट कार्ड दिखाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए और मुझे न जाने कितने आशीर्वाद दिए। जतिन पाटिल। 4. 10 मार्च 2018 बुधवार, रात्रि 10:20 बजे। आज मेरा मन बहुत उदास है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त प्रत्यूष लखनऊ छोड़कर मुंबई जा रहा है। उसके पिताजी का तबादला हो गया है। शाम को वह मुझसे मिलने आया था। वह भी बहुत दुखी था, परंतु उसने मुझसे वादा किया है कि वह फोन और पत्रों द्वारा मुझसे संपर्क बनाए रखेगा। प्रत्यूष जैसा मित्र पाना बड़ी खुशकिस्मती की बात है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि दूर होने पर भी हमारी मित्रता में दूरी न आए। जॉय बनर्जी।